हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में हम देखने वाले। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ताकती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना है आपको। सो चलिए देखते हैं क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, सो चलिए जल्दी से ध्यान कर लीजिए आप अपने पार्टनर का। वीडियो से खुद को कनेक्ट करने के लिए लाइक जरूर करें, रीडिंग से खुद को कनेक्ट करने के लिए लाइक करना जरूरी है। सो चलिए, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। कंप्लेन, ओके, मेमोरीज। और बताए डिवाइन क्या चल रहा है इनके माइंड में। विश, वीकनेस, वी हैव द वाइब्रेशन, कन्फेशन, वी हैव द रियूनियन। ओके, सो चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है सेपरेशन। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सेपरेशन। ओके, चलो क्लैरिफाई करके देखते हैं। प्लेन मेमोरीज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी मेमोरीज। मेमोरीज की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, मेमोरीज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें ईश्वर। मेमोरीज की एनर्जी क्यों है यहाँ पे इनकी एनर्जी में। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। Clarify the complaint, clarify the complaint. King of Wands, okay. Confession की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 9 of Wands का कार्ड है यहाँ पे। क्लैरिफाई दी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी वाइब्रेशन। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई दी रियूनियन, क्यों चाहते हैं ये रियूनियन करना। 7 of Wands, 6 of Swords, ओके। क्लैरिफाई दी वीकनेस, वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द एम्परर, ओके। सो एक चीज यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में कि ये पर्सन आपके लिए ना पैशनेट बहुत है, ठीक है। बहुत ज्यादा पैशन नजर आ रहा है इनके अंदर, ऐसा लग रहा है पैशनेट बहुत है। और ये आपको लेकर के ना किसी भी तरीके की कोई इल्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको लेके बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए पैशनेट है। बट इनको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है पता है, क्योंकि ये आपको ना अपना लव कन्फेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में यहाँ पे वाइब्रेशन आया हुआ है, ठीक है। यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है वाइब्रेशन के कार्ड को। तो इनको ना लाइक कुछ अलग सा इनको फील होता है, ठीक है। इस कनेक्शन में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ ना, उस चीज को लेके इनको अलग सा फीलिंग आता है। ये व्यक्ति जब भी आपसे दूर होते हैं ना, तब भी आपके लिए जो है बहुत डिफरेंट फील करते हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के ना बहुत अलग होती है और इनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा फील क्यों करते। होता है ना समटाइम्स कि सामने वाले इंसान से हमें प्यार होता है बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वैसे इस इंसान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, बट नाउ इस टाइम पे इनको ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है कि इन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया, बट सच में कुछ ना कुछ तो है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कि ये पर्सन जो है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे और उस चीज़ को ना समझने के कारण ही कहीं ना कहीं इस इंसान को दिक्कत हो रही है। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आपके बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए ये छोड़ के आपको नहीं आना चाहते। आप इनकी कमजोरी हो, राइट ये कहीं ना कहीं मानते हैं इस बात को कि आप इनकी कमजोरी हो। प्लस इनको ये भी पता है कि आपके साथ इनका रियूनियन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान खुद नहीं रह पाएंगे आपके बिना, राइट। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना इस वक्त, लिटरली इस इंसान की वजह से हो सकता है कि हो रहा है, या फिर किसी तरीके के इस पर्सन से आप प्यार करते हो, राइट। बट आप हो सकता है इस इंसान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कनेक्ट करूं या मैं कैसे कनेक्ट करूंगी या करूंगा, राइट। बट ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन में आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की ना स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में
कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे कनेक्शन है, यानी कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। और ये बातें, ये चीज़ें इस पर्सन को फील होती है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो काफ़ी डीप है, बिकॉज ये पर्सन यहाँ पे मुझे पैशनेट नजर आ रहा है। बट ये कंप्लेन किस चीज़ की करते हैं ना, पता है कि ये जो फील करते हैं ना, ये चाहते हैं कि आप उसे महसूस करो, आप समझो और आप आगे से ना इनके लिए एक्शन लो, ठीक है, आप इनकी केयर करो। जो भी कुछ आप दोनों के बीच में होता है उस चीज़ को लेकर के आप जो है किसी भी तरीके की कोई चीज़ शक की नज़र से ना देखो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान जेन्युइन लेवल पे आपसे जुड़े हुए हैं, जेन्युइनली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। बट उसके बाद भी यदि आप शक की नज़रों से इनको देखते हो तो इनको बहुत बुरा लगता है, यदि आप डाउट करते हो इन पे, राइट। तो ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे, ये पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, या इस वक्त जिस सेपरेशन सिचुएशन में आप दोनों डील कर रहे हो, ये सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट इनको चाहिए नहीं। ये पर्सन आपके साथ बहुत सारी चीजें जो है वो अलग लेवल का चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बातें ये अलग लेवल की चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे पर्सन काफी लंबे टाइम से ना आपसे ना खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है, आपसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं नहीं आना चाहते थे आपके जीवन में वापस, या फिर किस तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई थी आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये इंसान भी कोई स्टेप आगे नहीं जा रहे थे, ठीक है, एक स्टेप आगे नहीं चल रहे थे इस रिश्ते में, और ना ही आप निकल के खुल के सामने आ रहे थे। बट ये इंसान रोते हैं आपके बिना, आप लिटरली बिलीव करो, डेफिनेटली इंसान आपके लिए जो फीलिंग्स फील करते हैं ना, वो आपको कन्फेस नहीं कर पाते या नहीं बता पाते, तो ये इंसान रोना शुरू कर देते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना स्टैंड लेना है आपके लिए, ठीक है, बट ईगो में बैठे हैं। आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में पर्सन नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ईगो भी है, साथ ही साथ आपको अप्रोच भी करना है, ठीक है, कैसे करें इनको समझ में नहीं आता। बट आपके बिना इस इंसान का ना रहना नहीं होगा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, या मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ठीक है। इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा सोचना है कि कुछ भी हो बट आपके बिना तो नहीं रह सकता मैं, ठीक है, या आपके बिना तो मैं नहीं रह सकती। बट ये डिसीजन लेंगे, जिसके लिए सोच रहा है कि मुझे जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि मैंने डिसीजंस नहीं लिया तो हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो, यदि इन्होंने डिसीजंस नहीं लिया तो आप दोनों के बीच में किस तरीके की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, या डिसीजन ना लेने की वजह से मे भी चांसेस है कि आप दोनों में जो है हमेशा के लिए नो कॉन्टेक्ट चलता रहेगा, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाओगे। सो इस पर्सन ने जो है डिसीजंस ले लिया है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली ये इंसान आते हुए आपकी ओर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जो आपके और ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी और यात्रा करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है। नंबर 2 भी यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो जो बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्द कोई यात्रा होने वाली है, यानी कि कोई ट्रैवल होने वाला है, या तो ये ट्रैवल आपकी ओर से होगा या इस पर्सन की तरफ से। मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है कि आप दोनों जो इस रिलेशनशिप में सफर कर रहे हो, कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे, मे बी आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस रिश्ते में, या किस तरीके से डिसीजंस में आप पहुंच सकते हो, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में आप देखोगे कि आपके साथ जो है कहीं ना कहीं इस इंसान का रियूनियन हो रहा है। ये आपने ना इमेजिन किया था, आई फील कि आपने पास्ट में पहले भी सोचा था, इमेजिन किया था, तो अब वही चीजें आपको वापस रिटर्न में मिल रही है, ठीक है, रिटर्न में दी जा रही है। इनके नेक्स्ट एक्शन में क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पर्सन काफी लंबे टाइम से फैमिली की वजह से एंड सोसाइटी की वजह से बहुत प्रेशर में थे, किस तरीके का कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। बट नाउ इस टाइम पे ये पर्सन डिसीजंस लेंगे आपके लिए, ठीक है, इस टाइम पे लिए आपके लिए खुल के एक्सप्रेसिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्लस इस इंसान का नाम फिर से हो सकता है कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप जो जुड़े ना, वो रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे जुड़ेगा। मे भी चांसेस है कि इन दिनों इन्होंने या तो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करना शुरू किया है, या स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव हो रहा है इस पर्सन को। ऐसा लग रहा है कि मैं बिलीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, किस तरीके से इनको अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है, आइडिया लग रहा है कि यस, इनको ना अपने लाइफ में अब उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए जो इनको चाहिए, ठीक है, यानी कि आप इस रिलेशनशिप में सुख शांति और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ये लाना चाहते हैं अपनी ओर से, राइट। इनको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई मनमुटाव वाली स्थिति ना रहे, ओके। आपकी साइड से ये पर्सन कहीं ना कहीं श्योर नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है आप अटके हुए हो, आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे, जिस वजह से भी ये पर्सन किसी तरीके से अपने आप को रोकते हुए, रिस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। बट ये स्ट्रांगली कोई डिसीजंस लेंगे, डोंट वरी। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं आपकी ओर, कोई ना कोई डिसीजन इनके तरफ से होगा, बिकॉज ये आपकी यादों को नहीं भुला पा रहे।
जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना उतना ज़्यादा इनको पेन फील होता है। अभी 10 ऑफ सोर्ड्स, पेन फील करते हैं, कहीं ना कहीं डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं। हमेशा इनको ऐसा ही लगता है कि आप जो है कहीं ना कहीं इनको नहीं समझ रहे, इनसे प्यार नहीं कर रहे, किस तरीके से आप इनको इस टाइम पे जो है किस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या कुछ तो रीजन है जिस वजह से आप दोनों अलग हो। सो ये चाहते हैं कि जब समय होगा, एक राइट टाइम आएगा, सो मैं इस इंसान से इन्वॉल्वमेंट रखूंगा या रखूंगी, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन ना बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, आपको पता है नहीं पता, बट इस पर्सन ने ना बहुत बार ट्राई किया है आपसे दूर जाने के लिए, राइट। क्यों दूर जाना चाहते थे? क्योंकि आपके साथ ना इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी, या किस तरीके से बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था इनको, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि कैसे भी करके बस इस रिलेशनशिप से ये बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशनशिप इनको काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा था उस टाइम पर। हो सकता है ये आपको समझ नहीं पाए, पास्ट एनर्जीज हैं यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये आपको समझ नहीं पा रहे, या किस तरीके से ना समझने की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, राइट। और ये बहुत परेशान रहते थे, बट नाउ इस टाइम पे क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। सो चलो देखते हैं इनके हिडन मैसेजेस क्या हैं, क्या मैसेजेस देना चाहती है पर्सन आपको। यहाँ पे मैं राशियाँ बता दूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 3 है यहाँ पे, नंबर 29, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 7। सो ये सारे नंबर्स हैं यहाँ पे। आई वॉन्ट टू हग यू, ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे मिलके आपको हक करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा टाइम हो गया, लाइक लिटरली आपके बिना रहना नहीं चाहते। ओके, सो यहाँ पे है आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे रिकनसिलेशन करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। सो आप चाहते हो या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपसे चाहते हैं रिकनसाइल करना। गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छा सोचिए, टाइम लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को एक मौका देना चाहिए, एक चांस बनता है, ठीक है। सो यस आप दे सकते हो, अपनी तरफ से एक चांस दे सकते हो। आई हाइड माई फीलिंग्स, ये पर्सन अपने आप को छुपाते, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते। अदरवाइज ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, बट कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड करते। ये क्यों पता है? इनको ऐसा लगता है कि यदि खुल के एक्सप्रेसिव रहे आपके साथ, या खुल के इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो आप इनको नहीं समझोगे। आई रिप्ले आवर ओल्ड मैसेजेस, कहीं ना कहीं आपके पुराने चैट्स को ये बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है। हर बारी कहीं ना कहीं आपके और इनके पुराने चैट्स को ये पर्सन पढ़ते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि काश वो दिन वापस लौट आते जहाँ पे आप और ये दोनों काफ़ी खुश रहते थे, ठीक है। एक दूसरे से बहुत आप दोनों का कनेक्शन अच्छा था, आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था। उस दिन को ये पर्सन मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू यू कॉन्टेक्ट यू, आई अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक ये खुद से चाहते हैं आपसे कॉन्टेक्ट करना, बिकॉज इस इंसान को ना आप समझ में आ गया है कि आपकी वैल्यू, आपके साथ कौन सा कनेक्शन है, आपकी वैल्यू क्या है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करने वाले हैं। somehow I will make the impossible possible, ओके। सो जो कुछ भी इम्पॉसिबल्स है ना, ये पर्सन उसको पॉसिबल तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी इम्पॉसिबल है आप दोनों के बीच में, उसको पॉसिबल बनाने की पूरी ये पर्सन कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कुछ चीज़ें आप दोनों में ऐसी है जो अच्छी नहीं चल रही। वो अगस्त मंथ आते आते मे भी चांसेस है इनके साथ आपका रियूनियन या शादी की बातचीत हो सकती है, या ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, या खुद से आगे बढ़ के ये आपके साथ चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अपकमिंग जो भी अगस्त मंथ है उसमें में भी चांसेस है कि कोई गुड न्यूज़ या फिर किस तरीके से आप दोनों का रिकनसाइल हो सकता है। सो इस एनर्जीज को इतना क्लेम करो कि अगस्त मंथ आने के पहले ये इंसान आपको कांटेक्ट करे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, राइट। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे ये पर्सन आपको दे रहा है। आप देख रहे हो ये अगस्त मंथ में आएंगे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मैसेज दिया है गुड थिंग्स टेक टाइम। कहीं ना कहीं अच्छा सोचो, आप अपना टाइम लो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वो आपको सोचने का मौका नहीं देंगे। अगस्त के पहले इस इंसान के साथ आपका रियूनियन डेफिनेटली हो जाएगा, ओके। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, रेजोनेट हुआ है, चाहते हो रियूनियन होना, सो यस कर दो जल्दी से वीडियो को लाइक, एनर्जीज को क्लेम। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।